हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज सोर्स। सो इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की कंप्लीट कर चुका है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू 75 ईयर्स लॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन दैट वी हैव अचीव्ड। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि 75 साल में हमने क्या क्या अचीव किया है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टिल देयर नीड्स टू बी वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट। और इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के किस तरीके के अचीवमेंट्स हुई है डिफरेंट सेक्टर्स में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बताऊं आपको, इंडिया अभी 75th इंडिपेंडेंस अपना डे सेलिब्रेट कर रहा है और ये 75 साल हमने आज़ादी के पूरे कर चुके हैं। कई लोगों का ये भी बोलना है कि ये 75 नहीं 74 साल हुए हैं, लेकिन आपको मैं एक आपको इस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए आपको बता दूँ कि अगर आप 1947 को एज ए बेस ईयर मानेंगे तो उसमें 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वी आर गोइंग टू अचीव। बट अगर हम 1947 जो है उसमें अगर हम जो इंडिपेंडेंस जब हुआ उसको अगर हम देखें कि जो फर्स्ट ईयर वो था, तो उससे अगर देखें तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वी आर गोइंग टू अचीव। इसमें अगर हम देखें जिसमें प्राइड एंड मार्क यूजुअल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग एज यूजुअल। और ये जो माइलस्टोन है इसमें डिफरेंट सेक्टर्स में हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं एंड डिफरेंट सेक्टर्स दैट स्टिल नीड्स टू बी वर्कड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर्स जो हमने बहुत अच्छा वर्क किया, चाहे पॉवर्टी हो, एजुकेशंस हो, स्किलिंग्स हो, तो ये इन सब सेक्टर्स पे हमने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर्स में, लाइक जैसे कि एजुकेशन की जो इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर्स की इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है, तो इन सब पैरामीटर्स पे हमें बहुत ही ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें आपको एक जीडीपी आपको अगर देखें तो जीडीपी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी जीडीपी जो थी वो 2.7 लाख करोड़ था, जो कि अराउंड अभी 7.79 लाख करोड़ टुडे है। तो आप देख सकते हैं कि इस पैरामीटर पे इंडिया ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। और इसमें अगर हम जिस तरीके की जीडीपी ग्रोथ हुई है उससे कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है उसमें भी रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, लोग प्रॉस्परस हुए हैं। और इंडिया अगर देखें एक न्यूक्लियर पावर जो है इसमें भी उन्होंने महारत हासिल की, जो डेटरेंट की बात की जाती है। इसमें परसेंटेज ऑफ इंडियंस जो हैं, लेकिन अभी तक ये देखना है आपको कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टिल दे आर लिविंग विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर बने हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ है, जो एक मौलिक अधिकार बोला जाता है जीवन जीने के लिए, वो भी मिसिंग है। इसमें अगर हम देखें ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया जो है, हमारे यहाँ पे दो देश बसते हैं, एक भारत और एक इंडिया। इंडिया का मकसद ये बोला जाता है कि ये अर्बन कल्चर से जोड़ा जाता है, और भारत जो कि रूरल एरियाज़ है, जो कि स्टिल दे आर मोर देन 70% पीपल आर रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की लिटरेसी रेट अगर देखें आज़ादी के समय हमारे 12% थी, जो कि इसको इंडिया ने वर्क करके 74% तक पहुँचा दिया। इंडिया की जो फार्मेसी है इसमें बोला जाता है कि इंडिया एक बहुत ही बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी है, जिसमें कि 70%, लेकिन आपको ये देखना होगा कि 70% की जो एपीआई है, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट्स की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो फार्मेसी की हम बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन इंपोर्ट जो प्रोडक्ट्स की यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें चाइना से। तो अगर हम देखें एक तरफ हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, लेकिन अगर हम देखें एजुकेशन हो गया, इस तरह के इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है जहाँ पे कि दोनों कल्चर एक साथ रहे, और दोनों कल्चर अगर भारत और इंडिया एक साथ डेवलप्ड करे सेम पैरामीटर पे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर हम देखें आप यहाँ पे लिटरेसी रेट अगर ब्रिक्स के साथ कंपेयर करें इंडिया का, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेल का आपको यहाँ पे, और ये है फीमेल का। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है बाकी ब्रिक्स नेशन में, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन सारे नेशंस में इंडिया की लिटरेसी अभी भी कम है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ चाइना भी है, और अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज चाइना भी है, कंट्रीज़ लाइक रसिया दे आर अगर हम इनसे भी कंपेयर करें तो इंडिया स्टिल लैगिंग इन द फ्रंट्स ऑफ द लिटरेसी रेट। और ये जो रेड कलर का आपको देख रहे हैं यहाँ पे लिटरेसी अराउंड 60% तक है। और अगर हम देखें यहाँ पे मेल की लिटरेसी ऑल्दो हमारे इंडिया में है ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। तो इस तरीके के सिनारियोज अभी देखने को हमें मिल रहे हैं जहाँ पे लिटरेसी की जो परसेंटेज है या नंबर ऑफ पीपल्स हु शुड बी लिटरेट इज़ स्टिल मिसिंग इन आवर कंट्री।
अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी के पैरामीटर से इंडिपेंडेंस के और अभी तक डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी कि जो 35 से 65 के बीच में जो वर्किंग परसेंटेज है, पीपल हु कैन वर्क एंड हु कैन कंट्रीब्यूट इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, उसके कंपेयर में हम देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो पॉपुलेशन था वो स्टडी तरीके से ग्रो कर रहा था। और इस पर हमने वर्क किया, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इसके बाद जो डेथ रेट के सिनारियोज़ अगर देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन सब सिनारियोज़ पे हमने बहुत अच्छा वर्क किया है और इसमें बहुत ज़्यादा डिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। और एक स्पेशल कंडीशन ये है कि हमने जो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो बात करूं, जहां पे एक मदर के कितने मैक्सिमम या फिर एक रेशियो में कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो अराउंड हमारे पास 2 के अराउंड TFR जो है अभी हमारा इंडिया का है। तो इस पर भी हमने वर्क किया है बेसिकली। और अगर हम देखें TFR जो इंडिपेंडेंस के समय था हमारा अराउंड 3.5 और स्पेशली 4 तक पहुंच गया था, यानी कि एक मदर के 4 बच्चे। तो यहाँ पे ऐसे सिनारियोज़ में हमने वर्क किया है। पॉपुलेशन जगह देखें हम इंडिया का, और अगर पॉपुलेशन की रेट ऑल्दो हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, TFR और डिफरेंट अगर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ या फिर पॉलिसीज़ बनाने के बावजूद भी, लेकिन जो डेथ रेट है इस पर हमने कहीं ना कहीं अच्छा वर्क किया है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट शुड बी द विजन ऑफ इंडिया नाउ, इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है आगे, किस तरीके के अचीवमेंट्स या फिर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को होलिस्टिक डेवलपमेंट का व्यू का अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे सबका साथ सबका विश्वास की जो कॉन्सेप्ट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसमें बिलीव किया है, और इसमें जो बेसिकली मेजर आइडिया है सबका साथ सबका विश्वास कंसेप्ट का, कि जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहाँ पे कि किसी तरीके के डिवाइडेडनेस ना हो और एक डिफरेंट सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो एक बिल्कुल इंक्लूसिव तरीके से यानी समान तरीके से हो सके। इसमें सबसे पहले वर्क करने की ज़रूरत है स्किलिंग ऑफ आवर यंग पॉपुलेशन, इसमें कि हमको मालूम होगा कि इंडिया एक यंग नेशन है, जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इंडिया का है वो वन ऑफ द अगर बिगेस्ट बात करूँ तो उसमें है। इसके बाद इसके साथ साथ हमें वर्क करने की ज़रूरत है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस, यानी कि हमें को ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो जो प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर वर्क, और इसमें अगर हम देखें जो पब्लिक जो वर्किंग सिनारियोज़ है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके की है उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है। तो इसलिए अभी देखना है कि एक कोरिलेशन बने और एक जो गैप बनी हुई है प्राइवेट और पब्लिक फर्म्स जो वर्क करते हैं उसमें भी रिडक्शन करने की ज़रूरत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए है कि क्लाइमेट सस्टेनेबल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो UN ने भी कहा है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स GDP ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिल रही है, और जिसमें कि क्या हो रहा है कि जो गरीब इंसान है वो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंजेस के, और इसमें अगर हम देखें जो गरीब अगर जो अमीर इंसान है वो अफोर्डेबल कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, तो एक अनइवेंस जो हम देखते हैं वहाँ पे भी ग्रोथ हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें इंडिया को वर्क करने की ज़रूरत है, और हमें देखने को मिल सकता है कि मे बी टिल द टाइम वी रीच द 100 ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वी कैन सी द even growth, or even we can see the sustainable approach that we can different countries can even approach. So I really hope you guys have understood this whole concept. So that's it for today. Thank you as well as for joining.